Today we will discuss chapter number 9, soil of class 7. First we will discuss about what is soil. Soil is basically mixture of rock particles and humus are termed as soil. Now we will discuss how soil formed. Soil जो है basically आपकी weathering of rock की वजह से होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर होता है, विंड होती है, क्लाइमेटिक चेंज, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक होती है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है और आपका जो है वो सॉइल फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉइल। फंक्शंस ऑफ सॉइल में फर्स्ट है इट सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, इट इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो आपकी सॉइल होती है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट्स को देती है, आपको पता है वो एब्जॉर्ब करती है सॉइल, उसके बाद जाइलम फ्लोएम दो टिश्यूज होते हैं जो उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे आपने देखा होगा स्नेक, रैट, अर्थवर्म, इन सारे मेनी ऑर्गेनिजम्स के लिए वो होम का काम करती है, होम प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है उन्हें। इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो आपका खेती होती है ना बेसिकली उसके लिए सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट सॉइल एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल हो सकती। टाइप ऑफ सॉइल आपकी तीन तरीके की सॉइल होती है। फर्स्ट होती है सैंडी, देन लोमी एंड देन क्ले। जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, इसके अंदर ना लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, और इनकी जो वाटर रिटेंशन होती है ना वो बेसिकली जो है बहुत ज्यादा कम होती है। वाटर रिटेंशन कम होती है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स लार्ज होते हैं वाटर टाइप, तो इसकी जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सैंड टाइप का होता है, और बेसिकली आपने इसको ना डेजर्ट एरिया में देखा होगा, डेजर्ट एरिया में ये सॉइल पाई जाती है। क्लियर है? देन आपका लोमी सॉइल। लोमी सॉइल के अंदर क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स प्लस फाइन पार्टिकल्स, ये दोनों ना इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, और जो वाटर रिटेंशन होता है ना इसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैंडी। देन जो आपकी क्लेई सॉइल होती है इसके अंदर जो होते हैं वो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो आपके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इसके अंदर वाटर रिटेंशन इन तीनों में से सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करती है इन सॉइल में, सैंडी, लोमी एंड क्लेई में क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करती है। सैंडी सॉइल के अंदर कैरेट, पोटैटो, ठीक है। लोमी सॉइल के अंदर और क्ले सॉइल के अंदर दोनों के अंदर व्हीट एंड ग्रेन्स, बट एक्सेप्शन क्या है कि जो कॉटन होती है ना वो सिर्फ लोमी सॉइल में ग्रो होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि लोमी सॉइल के अंदर, तो आपको वहां पे कॉटन जरूर मेंशन करना है। कॉटन जो है वो लोमी सॉइल में ग्रो करती है, और जो ये क्ले सॉइल होती है पैडी वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरीके से तो राइस की प्रोडक्शन के लिए भी बेस्ट होती है क्ले सॉइल। ठीक है, क्योंकि राइस की उसके लिए आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए रहता है। तो ये सारी क्रॉप्स और टाइप ऑफ सॉइल है। देन वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल जो होता है ना बेसिकली सॉइल तो अभी हमने डिस्कस कर दिया। जो प्रोफाइल होते हैं ना बेसिकली वर्टिकल सेक्शंस होते हैं जो सॉइल को डिफरेंट होराइजंस में डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जो होराइजंस होते हैं ना ये एक दूसरे से कलर में, डेप्थ में, वाटर रिटेंशन में, टेक्सचर में, इन सबसे ये सारे जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है ना दैट इज ए होराइजन। ये जो होता है आपका जो ए होराइजन होता है ये आपका ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा होता है। ए होराइजन के अंदर ह्यूमस जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो है आपका प्लांट्स की प्रोडक्शन के, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और जो बी होराइजन होता है ना इसके अंदर ह्यूमस तो होती है बट ह्यूमस थोड़ी कम होती है इसके कंपैरिजन में, बट मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है, इसके अंदर ह्यूमस होती है बट बी होराइजन्स में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन आपका जो है सी होराइजन्स के अंदर क्या होते हैं आपके रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सी होराइजन जो बेडरॉक होती है इसके अंदर जो है लार्ज रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो सॉइल प्रोफाइल है, और ये डायग्राम जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म शायद आपके एसएसटी में भी इंक्लूडेड है, तो आप सब इसे अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट टॉपिक इज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट जो है वो कैलकुलेट होता है बाय द फॉर्मूला इन विच अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में परकोलेशन टाइम। इट मींस दैट कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन हो रहा है
मिनट। क्लियर है? यूनिट अच्छे से लिखना है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट मेंशन नहीं किया तो मार्क्स डेफिनेटली कट होते हैं। तो आपका पर्कोलेशन रेट आपका इसमें आ गया 10 ml पर मिनट। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन 8 दिया हुआ है रजिया का। रजिया सेम एज इट इज इसी एग्जांपल के थ्रू है, उसमें भी आपको पर्कोलेशन रेट निकालना है, जिसमें उसने क्या करा था 400 ml वाटर लिया था और आई थिंक सो 40 मिनट्स है। आप उसको कैलकुलेट करोगे और उसके अंदर भी आपका पर्कोलेशन रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से डिस्कस करना, रीड करना। देन नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, मतलब कितना एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉइल के अंदर वाटर का होता है। अब हम ये देखेंगे, इसके अंदर जो है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब क्या है, U माइनस V वेट ऑफ द सॉइल इनटू में 100। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि U क्या है, V क्या है और वेट ऑफ सॉइल कैसे लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, आपको ना एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपको एक फनल लेनी है, बीकर के अंदर आपको एक फनल लेनी है जिसके अंदर आपको फिल्टर पेपर लगाना है। क्लियर है? फिल्टर पेपर लगाने के बाद आपने जैसे मान लो कि 50 ग्राम ऑफ सॉइल ले ली, 50 ग्राम ऑफ प्योर सॉइल ले ली आपने फाइन पार्टिकल्स के साथ, तो आपने वो इसके अंदर डाला। इसके अंदर डालने के बाद आपने फॉर एन एग्जांपल आपने क्या करा, 200 ml जो है वो आपने पानी ले लिया। 200 ml पानी लेने के बाद आप क्या करोगे ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालोगे। क्लियर है? तो आपका जो इनिशियल वाटर लिया है ना, दैट इज यू। इनिशियली जो आपने अमाउंट ऑफ वाटर लिया है ना, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है दैट इज यू। उसके बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो सॉइल होगी ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी जब आप ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालोगे। ठीक है, तो जब वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पर जो पानी आएगा वो यहाँ पर डेफिनेटली 200 ml से थोड़ा सा तो कम आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसने 20 ml पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल आएगा ना, फाइनल आप उसको पे करोगे, उसको पे करने के बाद जो आपकी फाइनल अमाउंट आएगा वाटर का वो आपका आएगा V। क्लियर है? तो जो आपका इनिशियल अमाउंट है दैट इज U, जो फाइनल आपका लिया है हमने दैट इज V, और वेट ऑफ सॉइल हमने क्या लिया था 50। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन जो है बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो आपने देखा होगा कि जो ट्रीज की रूट होती है ना वो आपकी सॉइल को कैप्चर करके रखती है। तो बारिश जब वहां पर हेवी रेनफॉल होता है तो अगर वहां पर ट्रीज नहीं है, डिफॉरेस्टेशन वाला एरिया है, तो वहां की जो सॉइल की अपर मोस्ट पार्ट होगी, जो लेयर होगी, ह्यूमस होगी, वो वहां से बह जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा जो फिनोमिना है ये आपका सॉइल इरोजन है। इसके बाद हम एक क्विक रिकैप देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर से हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमने सॉइल डिस्कस किया था, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फंक्शंस ऑफ सॉइल, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल, द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। आप जरूर उसको पढ़ना, उसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास सॉइल इरोजन जिसके अंदर ABCD होराइजन डिस्कस करे थे। आफ्टर दैट पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ये दोनों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।